मैना और हिमालय भी रोने लगे और ऐसी घटना घटी। पहली बार शिव भी रोए थे, नजरों से दूर करके कैसे करूं जुदाई, कैसे भुला सकेंगे बेटी की जुदाई। ऐसी बेटी, ऐसा पवित्र एक रिश्ता, लेकिन मुझे अफसोस है वही बेटी जब बहू बन के जाती है तो भाइयों को अलग अलग करवा देती है। विचार करना इंसानियत पे आके 2 पल के लिए। वही बेटी जिसके माँ बाप फक्र करते हैं, वही बेटी जब आके जाती है तो आज तरार घर घर में बिना शादी के 3 और 4 भाई भी इकट्ठे रह सकते सालों सालों, लेकिन शादी के बाद अलग हो जाना निश्चित है। तो कारण कौन है? विचार करना, कभी अपने अहंकार को मिटा के विचार करना, जवाब अपने आप मिल जाएगा। वही बेटी मेरी वहां पे जाके गड़बड़ करती है। भारत जैसे संतों के देश में वृद्ध आश्रम खोले पड़े, डूब के मरने की बात हमारे लिए इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी। भारत जैसे मर्यादा और संस्कार के देश में आज बुढ़े माँ बाप बेटों को जवान करते, शादियां करते और फिर भूख के कगार पे खड़े हो गए भिखारियों की तरह, जैसा रूखी सूखी मिल जाए वैसे ही खाते हैं और आश्रम वालों की डांट भी साथ साथ खाते हैं। क्यों? मुझे याद आ रहा है कि बहू आई, एक ही बेटा था, शादी कर दी। शादी के कुछ दिन बाद कितना खुश था वो आदमी कि मेरी बेटी आ गई, अब तो मेरा घर चलेगा। और आखिरी दम पे भी बर्बादी लेकर बेटे की गालियां खा के भी बाप दुआ निकालता, माँ दुआ निकालती। ये माँ बाप का स्वभाव हुआ करता है। लेकिन उस नारी ने अपने पति को, लड़कियों को कहा कि सुनो, तुम्हारे बाप को खांसी ज्यादा आती, हो सकता है टीबी हो, घर से निकाल दो, कहीं वृद्धाश्रम में जाएगा, या तो ये रहेगा या तो मैं रहूंगी। एक बेटा था उनको, कल को ये टीबी मेरे बेटे को लग गई तो खाम खा की दिक्कत हो जाएगी। अब तुम देखो, या तो अपने बाप को कहते यहाँ से चलता बने। लड़का भी मजबूर हो गया। आजकल मर्दों में भी कुछ, पिताजी मेरी बीवी ने शर्त रख दी, या तो वो रहेगी या तो आप रहोगे। बाप ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तेरा घर सलामत रहना चाहिए, तेरा घर सलामत रहना चाहिए बेटा, मैं चला जाता, चिंता मत कर, मैं कभी अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। तो बेटा अंदर गया, कहा पिताजी 1 मिनट ठहरना, और अंदर से एक सफेद कपड़ा रखा था और बाई चांस 5 मीटर का कपड़ा किसी काम के लिए कुर्ते पजामे के लिए लाए होंगे। बेटे को लगा जा तो रहा है, कपड़ा तो दे दे, 5 मीटर का कपड़ा उठा लाया और बाप को दे दिया कि पिताजी ये कपड़ा लेते जाओ। कहा इसका क्या करूं कि पिताजी बुढ़ी उम्र हो गई है, रोटी तो जैसे तैसे कहीं कहीं मिल जाएगी, हो सकता है मौत हो जाए, कफन ना मिले तो कफन के काम आ जाएगा। बाप भी बाप था, बीच से पाड़ा, क्योंकि 5 मीटर का कफन तो 2.5 मीटर होता है, बीच से पाड़ा। कहा बेटा ये आधा तू रख ले। कहा पिताजी मैं किस लिए? कि तू इसलिए बेटा, तू मेरा बेटा है, तूने इतना रहम तो किया, मुझे कफन दे दिया, चार तेरा बेटा तो तुझे कफन भी नहीं देगा, यही काम आ जाएगा। ये हालत बना दी नारी जाति ने, देवी भारत माता ने अगर इतने गिरावट ला दी तो फिर तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी तो देवता प्रकट होगी, राम मिलेगा, तुमसे मुलाकात करेगा, माँ चल के आएगी, सुना मेरी बेटी कलेजे से लगाएगी। क्यों? जैसी करनी वैसी नर कर्मों का फल पाता है, कोई बसे ऊंचे महल, कोई पतली रात बिताता है। जैसी करनी वैसी नर कर्मों का फल पाता है, कोई बसे ऊंचे महल, कोई पतली रात बिताता है। कोई लड़े, कोई हंस के, कोई रोता है,
गाता है, कोई बसे मुझे में, कोई बजरी के रात बिताता है। जैसे करते वैसे बदली घर पर होता है, कोई बसे मुझे में, साहूकार आदमी आ गया, बाबा पे साहूकारी का रोप देना चाहता था। इतनी एक देर में माई आई, बाबा को 4 रोटी लाती थी, रख गई। बाबा जी खाना रख दिया, ठीक है। खाने को देख के कुत्ता भी आ गया, बाबा ने 1 रोटी उसको डाल दी। अब कुत्ते का स्वभाव होता है, 1 कदम और आगे बढ़ गया, भूख तो मिटती नहीं कभी। बाबा ने दूसरी डाल दी, 2 अपनी बचा ली। कुत्ता फिर आ गया है तो बाबा ने 2 बची थी वो भी डाल दी के लिए बैठा। और सेठ का बच्चा शर्मसार हो गया कि संपन्न तो ये है, तू कहा साहूकार, साहूकार तो ये है। कोई दानी कोई मंगता, कोई भूखा कोई मांग रहा, कोई दानी कोई मंगता, कोई भूखा कोई मांग रहा। कोई लगावे भंडारी, कोई छोटी फसल चाट रहा, कोई लगावे भंडारी, कोई छोटी फसल चाट रहा। बंदा जैसा करना चाहे, बंदा जैसा करना चाहे, हरि वही करवाता है। कोई बसे ऊँचे में, कोई बजरी रात बिताता है। कैसी करनी वैसे भरनी, घर पर वो पाता है। कोई बसे ऊँचे में, कोई बजरी रात बिताता है। कोई मुजरिम कटे घरे खड़ा और फैसला कोई सुना। आदमी तो जज है और आदमी मुजरिम है, फैसला कोई सुनाता है। कोई तो हथकड़ियों में चले, कोई वायुयान उड़ाता है। कोई हथकड़ी में चले, कोई वायुयान उड़ाता है। कोई रहे हरिओम धुन में, कोई रहे हरिओम धुन, कोई मातम रोज मनाता है। कोई बसे ऊँचे में, कोई बजरी के रात बिताता है। कैसी करनी वैसे भरनी, घर घर वो बनवाता है। कोई बसे ऊँचे में, कोई बजरी रात बिताता है। भगवान प्रकट होते कृष्ण बन के और आदेश देते वासुदेव को जल्दी से जल्दी मुझे गोकुल पहुंचा दो। वासुदेव भी जल्दी करता ताकि वहां से कन्या बदल के लानी, टोकरे में लेके कन्हैया को चलता। जमुना मैया चढ़ती, चरण छूती है, फिर वापस उतर जाते। रात के 12 बजे जमुना से पार निकलता है तो देखा कि रास्ते तो 3-4 रास्ते जा रहे थे। वासुदेव को पता नहीं था कि गोकुल में कौन सा रास्ता जाएगा। रात के 12 बजे बताने वाला कोई था नहीं। इस रास्ते से जाऊं कि इससे जाऊं, कहीं गलती से दूसरी जगह चला जाऊं, कहीं वहां पे ज्यादा मीठी हो जाए तो कंस बेकार में पंगा खड़ा कर दे, तो कहाँ जाऊं। तो एक पल के लिए विचार करने लगा तो आकाशवाणी हुई, वासुदेव अब तू भगवान की सेवा में है, किसी भी रास्ते पे चल पड़, ये रास्ते की जिम्मेदारी तुझे गोकुल में पहुंचाएगा। रास्ते की जिम्मेदारी है, किसी पे चल पड़ तो गोकुल पहुंच जाएगा। भगवान की सेवा में रहने वाले के बीच में कभी रुकावटें आती ही नहीं। वो जिस तरफ चलता है उसी तरफ सफलता कदम चूमती है। इसलिए संत कहते ईश्वर के
मन कर तुम जीवो जन्म सफल हो जाएगा। इस मन के मन कर तुम जीवो जन्म सफल हो जाएगा। आने आया प्यारे जग में पर तू भर कर जाएगा। आने आया प्यारे जग में पर तू भर कर जाएगा। जिसने उसको अपनाया कहाँ पुरुष कहलाता है। कोई बने रोटी महला कोई पटड़ी में आग दिखाता है। जैसी करनी वैसे भर ले खाता है। कोई बने रोटी महला कोई पटड़ी में आग इसलिए करनी सुधार लो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे माता पिताओं, करनी सुधार लो, परमात्मा से जुड़ जाओ तो कार्य आपका जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। उस पर भरोसा कर लो तो परमात्मा मंदिरों में गुरुद्वारों में जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में परमात्मा है वो भी प्रेरणाएं देते हैं। जाने अनजाने हर प्रकार से संकट हटते हैं और मंदिरों में जो मूर्तियां बनी है वो भी यहाँ तक कि चलायमान है। विज्ञान को झुकना पड़ा, काली कलकत्ते वाली को रामाकृष्ण परमहंस ने साकार किया, वैज्ञानिक चुप हो गए। रामाकृष्ण परमहंस तो बहुत बड़ी चीज थे। अच्छे से भाई ने भी थोड़ी सी साधना में बहुत कुछ करके देखा, बेकार में आप झूठ मान के जाओ इसलिए ना गए तो बढ़िया। सब कुछ होता है, तेरा सगा अपना दोस्त नहीं हो सकता, धोखा दे सकता, लेकिन ये तेरे कदम कदम पे साथ चलता, तेरा मित्र बन के बात करता, मुलाकात करता, संग चलता है। बस भरोसा तेरा हो जाए। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे 1984 की घटना, एक बाबा रेल से उतरा। आज तो ऑटो टैक्सियां ज्यादा होती, उन दिनों रिक्शा होती थी। एक रिक्शा वाला पकड़ा, भैया फला जगह चलना है, कितना किराया लेगा? उन्होंने कहा बाबा 4 रुपये लूंगा। बाबा बैठ गया, बस चलती रिक्शा चल पड़ी। बाबा बैठा बैठा कहने लगा भैया मैं तुझे तेरी कुल देवी से मिलाऊंगा, तुझे कुल देवी देखने जाऊंगा, देखना तो 3 महीने में ऑटो खरीद लेगा, रिक्शा से झंझट छूटेगा। वो तो गरीब था बेचारा, गरीब का भरोसा ज्यादा होता, साहूकार का भरोसा होने में तर्क आ जाता, संशय हो जाता। लेकिन गरीब बेचारा जिसके पास ना कुछ छिलने का है तो भरोसा कर सकता है। उसने कहा बाबा ठीक है। वो 2-3 किलोमीटर जाके उतारा। अब किराया मांगने की किसको सोचती? कहा बाबा मेरी कुल देवी दे जाओ। आपने कहा ठीक है। बाबा के कांख में कंधे पे थैला टंगा था, थैला खोला, थैले से एक पुस्तक निकाली, पुस्तक से एक फोटो दे दिया कि ले बेटा ये तेरी कुल देवी है। क्या करूं बाबा? का जाके फ्रेम लगवा के सजा ले, कहीं अच्छी जगह कपड़ा बिछा के रख, सुबह स्नान करके स्नान करवा देना और खाना खिला के तू खा लेना। खुद स्नान करके स्नान करवा देना, छींटा लगा देना और इसको भोग लगवा के तू खा लेना। चाह बालक तो खुश हो गया। रिक्शा वाला सीधा अपने क्वार्टर पे आया, फ्रेम करवाया, कपड़ा बिछा, लाल माँ का फोटो था तो माँ कुल देवी है तो सदा चुनी डाली, जोत बत्ती शुरू कर दी और हरि की कृपा, उसका भरोसे फलित होते। मेरा परमात्मा का ये नियम है, भरोसा नहीं टूटने देगा किसी का। तो भरोसा अगर कमबख्त से कमबख्त और पापी से पापी भी कर लेगा तो उसकी इच्छा पूरी करना इसकी जिम्मेदारी है। अब तो 3 महीने पूरे नहीं हुए थे, कहीं से मिल गया धन और ऑटो खरीद ली। ऑटो खरीद के रेलवे स्टेशन में गया तो बराबर के साथी के कहा ऑटो कहाँ से? अरे लॉटरी लग गई क्या? उसने कहा भाई एक बाबा की कृपा हो गई, उसने मेरे को कुल देवी दे दी तो मैं उसकी पूजा करता हूँ। तो उन्होंने कहा भैया हमारी भी माथा टिकवा दे, हमारी भी रिक्शा आ जाए, ऑटो आ जाए तो सादगी वाले को तो ज्यादा मिलता है जिसमें द्वेष नहीं होता। उसने कहा कल सुबह तुम आओ, 5 बजे नहा धो के आओ, मैं माथा टिकवाऊंगा, तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करूंगा। मेरी माँ का क्या जाता है, तुम्हें भी ऑटो पिलवा देगी। वो 3-4 लड़के उसके साथ रिक्शा वाले अगले दिन आके उसके क्वार्टर पे पहुंच गए नहा धो के 5 बजे। कहा माथा टिकवाओ कि अभी टिकवाता हूँ। पर्दा हटाया क्योंकि पर्दा लगा रखा था, मंदिर का विधान रखा। पर्दा हटाया तो वो तो माथा टेकने आए थे अपनी मनोती मांगने के हमें भी रिक्शा से पीछा छोड़े, लेकिन एकदम रुक गए माथा टेकते टेकते। अरे कहा बेवकूफ, ये कुलदेवी है? हाँ मेरी कुलदेवी मेरी माँ है। कहा बेवकूफ पता है कौन है ये थिएटर में नाचने वाली हेमा मालिनी है। बाबा बेईमान था, पक्का था, यास था, बदमाश था। 4 कुली का किराया बचाने के लिए 4 आने का फोटो बेईमान ने उसको दे दिया।
देने वाले की बेईमानी सही, लेकिन देने वाले की श्रद्धा तो देखिए। हेमा मालिनी में भी देवी प्रकट हो जाती है, रोजों खरीदवा देती है, भरोसा तेरा साकार हो जाए फिर वो मिलने देर नहीं करता। छठी क्लास का बच्चा अकेला, विधवा माँ पिता खानी, खेतों में छोटी सी झोपड़ी बना के रहती, स्कूल में जाता है और स्कूल में गया तो वापिस आया तो पहली बार पूछा, माँ मेरी बहन नहीं है क्या? बहन तो थी नहीं। माँ समझ गई, आज पहली बार ये सवाल पूछा, बेटा अब अगर कह के बहन नहीं है तो बच्चे का दिल टूटेगा, बेटा बात क्या है, आज तूने क्यों पूछा बहन है? माँ ने स्कूल गया था ना, राखी का दिन था, माँ ने स्कूल गया, सबके हाथों पे कलाई में कुछ बंधा था, अच्छे अच्छे फूल बंधे थे। वो कहती है राखी है, बहन भाई को राखी बांधती है, मेरा हाथ खाली था, कह रहे थे तेरी बहन नहीं है क्या? तेरा हाथ खाली है। माँ मेरी बहन नहीं है क्या? माँ को लगा कि अब इसका दिल टूट जाएगा, सीता माता की उपासना करती थी, वो कहा बेटा है तेरी बहन। बेटा कहाँ है माँ? बेटा ये जंगल था, खेतों में तो रहती थी, उन दिनों जंगल ज्यादा होती। कहा बेटा इस जंगल में चला जा और पुकारना बीच में जाके, बहन आओ, जब तेरी बहन आएगी तुझे राखी भी बांधेगी। बच्चा तो जाने लगा था, ठहरो बेटा, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते। गरीब थी तो रोटी का आटा कूटा बनाया, रोटी गुड़ मिलाया, उसमें चूरमा बना दिया। बेटा ये चूरमा ले लिया, कहना बेटी को मैंने भेजा, माँ ने भेजा। ठीक है माँ, बच्चा तो खुश था, बहन से राखी बंधो। जंगल में चला गया, जंगल में गया तो देवी ने उस नारी ने कहा, माँ ये माँ सीते तुझ पे भरोसा करके झूठ बोल दिया, जब तू जाने तेरा काम जाने। आधा पूरा घंटे के बाद बच्चा वापिस आया, हाथ पे कलाई बंधी, राखी बंधी, खुश था। माँ मेरी बहन मिल गई, बहन मिल गई। माँ को भरोसा तो था, भगवान बेचने खाते ऐसे मिला कि बहन भी थी और बहनों के साथ हाथी पे आए थे। माँ जंगल बीच में गया तो हाथी से दोनों उतरे। मेरी बहन ने कहा भैया ये तेरा बहना है। माँ मेरे हाथ पे राखी बांधी और मेरे हाथ से चूरमा भी खाया। फिर कहा भैया जब भी मिलने को दिल करे तू यही जंगल पे आके मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगी। अरे वो सीता माता होते ही तो तेरी बहन बनने को भी तैयार, तेरी कलाई सुनाने को तैयार, भरोसा तेरा हो जाए तो परमात्मा जिंदा, पिता और पुत्र को जिंदा हो ना हो, लेकिन परमात्मा जिंदा तेरे संग संग चलता है। हमने चलता देखा, बोलता देखा, इसलिए जिम्मेदारी के साथ व्यासपीठ से कह रहे तू जग जा, तो एक नंबर का सत्संग कर दे, तेरी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। यही पंजाब में उन दिनों उग्रवाद फैला था 1984 के आसपास। एक सिपाही था, उसकी बीवी मां दुर्गे की उपासना करती, शेरा वाली की पूजा करती, सुबह बैठ जाती। वो नास्तिक था, टाइम को पाकड़ करती, घी खराब करती, क्या मिलता टाइम खराब करती। वो कहती कि आपका क्या बिगाड़, तो आपको सुबह समय पे बर्तन साफ कर देती हूँ, जूते पॉलिश कर देती हूँ, रोटी बना देती हूँ, मैं अपने समय में अपना थोड़ा सा आपको बना देता। क्या फजूल की बातें। खैर वो करती रही, वो कभी कभी डांट देता। और एक दिन उसका ट्रांसफर आ गया ऐसे खतरनाक जगह का जहाँ पर उग्रवाद इन दिनों बहुत भयंकर फैला था। अब तो चक्कर में पड़ गया, जान है तो जान है, जान चलेगी तो नौकरी क्या काम आएगी। टूटे गोडो घरा के उदास था। बीबी ने पूछा क्या हुआ? कहा मैं नौकरी नहीं करूंगा, ऐसी खतरनाक जगह पोस्टिंग आ गई, वहां तो उग्रवादी रोज आए दिनों घूमते हैं, मैं मारा जाऊंगा तो क्या होगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं रिजाइन करूंगा, आगे देखा जाएगा, भूखे मरेंगे, कुछ होगा। उस नारी ने कहा कि हे पति, आज एक बार आधी मिनट के लिए तू मेरी माँ पे भरोसा करके एक बार माथा टिका के यूं कह दे कि माँ मेरा ट्रांसफर कैंसिल करवा दो, मैं वचन देती हूँ कल तुम्हारा ट्रांसफर कैंसिल हो जाएगा, और नहीं होगा तो कल से मैं भक्ति छोड़ दूंगा। तू एक बार था तो घर में था, फंसा पड़ा था। कहा ठीक है आज मैं कहूंगा, और जाओ अगर कल मेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया तो तुझे ही गुरु धारण करूंगा। कहा और अगले दिन 11 बजे चिट्ठी आ गई, ट्रांसफर कैंसिल। कुंभ का मेला लगा था तो वो सिपाही कुंभ के गंगा मैया के किनारे बैठा, जब करा बावर्ती। एक बाबा वहां से गुजरा, बाबा को लगा पुलिस का आदमी, और वो भी बावर्ती जब कर रहा, खड़ा हो गया। 10-15 मिनट बाद आंख खोली, कहा बेटा ये चस्का कब लगा? तब उसने घटना बताई कि ऐसी ऐसी घटना घटी, जिनको हम नहीं मानते वो हमसे ज्यादा सलामत होते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, वो तुझसे दूर नहीं। कहा कि उस दिन से मैंने तो अपनी पत्नी को गुरु बना लिया। ये भी अजीब घटना कि
पहली बार किसी ने अपनी पत्नी को गुरु बनाया और गुरु ने मेरे को मंत्र दे दिया, मेरी पत्नी अब तो बाबा दिन हो के रात हो ड्यूटी पे बिना ड्यूटी उसी को जपता रहता हूँ, उसी में सीम मस्ती है। हर आदमी चाहता, मेरी बहनें भी चाहती परमात्मा मेरे कोई बहन होगी